अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन और मेरे किचन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं लाई हूँ बीफ कोफ्ता की रेसिपी और इसमें कुछ टिप्स भी आपको बताऊंगी कि कोफ्ते आखिर क्यों टूट जाती हैं और इसकी ग्रेवी कैसे बनाती हैं। आसान तरीके से सादा अल्फाज में इस तरह से बताऊंगी कि पहले तरीके में ही परफेक्ट कोफ्ते बना सकेंगे और इसकी ग्रेवी को बनाएंगे नहायत खुशबूदार और कोफ्ते भी सॉफ्ट बनेंगे और इसकी ग्रेवी में प्याज टमाटर भी आपको तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो इसके लिए रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और फौजी इलियास के किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल लिया है और उसको जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो उसमें 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनको स्लाइस काट कर वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे जितनी देर तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना आ जाए। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब कोफ्तों का मसाला तैयार करने के लिए उसके लिए चॉपर में फ्राई किए प्याज में से आधी प्याज इसमें डाल देंगे और आधे प्याज जो है हम ग्रेवी के लिए रख देंगे। अगर आपने पहले कभी फ्राई किए हुए प्याज नहीं डाले तो एक दफ़ा मेरे कहने पर फ्राई किए हुए प्याज डाल के देखें, ये बहुत ज़बरदस्त इससे कोफ्ते तैयार होंगे। अब मैंने 750 ग्राम जो है वो बीफ का कीमा लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर इसका पानी ड्रेन कर लिया है। आप चाहें तो चिकन का कीमा या मटन का कीमा भी ले सकते हैं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोफ्ते हमारे टूट सकते हैं। अब इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो दही है, वो 3 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे। इससे भी कोफ्ते बहुत सॉफ्ट तैयार होंगे। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 2 चम्मच भर के, वो भी शामिल कर देंगे। अब कोफ्तों को और टेस्टी बनाने के लिए इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, रफली सा काट कर कच्चा प्याज वो भी शामिल करेंगे और ढेर सारा फ्रेश धनिया लिया है, वो भी इसी तरह डाल देंगे। 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, वो डाल देंगे। 3 से 4 इसमें मैंने लाल मिर्चें डाली हैं जो फ्रिज में रखी होती हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में इसमें 2 चम्मच भर के मैंने बेसन डाला है। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप भुने चने रोस्ट किए हुए या ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं। अब इसमें साथ 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाला है और 1 चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और 1 टेबलस्पून भर के इसमें कूटा हुआ धनिया डाला है और 1 टेबलस्पून कूटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है और साथ में गरम मसाला 1 टेबलस्पून शामिल किया है। इसको बंद करके चॉपर को अच्छी तरह से बंद करके चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप सारा जो ये मिक्सर है मिक्सी में भी तैयार कर सकते हैं। कीमे को इतनी अच्छी तरह से पीसना है कि ये पेस्ट तैयार हो जाए। अब इस कीमे को मैंने फ्रिज में आधा घंटे के लिए रेस्ट दिया है, ठंडा होने दिया है। फिर हाथों को पानी या ऑयल की मदद से चिकना कर लेंगे और जितने साइज़ के आपको कोफ्ते पसंद है आप उतने साइज़ के कोफ्ते तैयार कर लें। मैं थोड़े बड़े साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ, आप चाहें तो छोटे कोफ्ते भी बना सकते हैं और इस तरह कोफ्ते बना कर मैं प्लेट में रख रही हूँ। अगर आप कोफ्तों को स्टोर करना चाहते हैं तो इसी तरह कच्चे कोफ्ते जो हैं बनाकर आप फ्रिज में स्टोर करें और जब आपका दिल करे तो आप निकालें और फ्राई कर लें। अब देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अब एक फ्राई पैन में मैंने 1 कप ऑयल लिया है, गरम करके उसमें 1 बाय 1 कोफ्ते शामिल कर देंगे और उसको फ्राई करेंगे। जैसे ही कोफ्तों पर हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसको पलटते जाएंगे और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करके निकाल लेंगे। अब इसकी ग्रेवी के लिए जो बाकी आधा प्याज था फ्राई किया हुआ हमारे पास रखे हुए थे वो इसमें एक बाउल में डाल देंगे। साथ में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, वो भी डाल रही हूँ और आधा कप दही है, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, ये भी डाल दिया। इन सब चीज़ों को मिक्स करके मिक्सी के जग में डालकर ब्लेंड करके स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे और उसी कढ़ाई में जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था उसी ऑयल में हम इस पेस्ट को शामिल कर देंगे। साथ में 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी शामिल कर देंगे और 2 मिनट तक इसको भून लेंगे। और मिक्सी के जग में जिसमें हमने पेस्ट तैयार किया था उसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालकर अच्छी तरह से गंगाल कर वो भी शामिल कर दिया ताकि हमारी कोई चीज़ भी ज़ाया ना जाए और इसको भून लेंगे। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले जिसमें मैंने 1 टीस्पून लिया है नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च लिए। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
इनको भी डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसको इतनी देर भूनेंगे क्योंकि हमने इसमें पानी भी डाला है, और जब तक पानी ड्राई हो जाए और मसालों में से खुशबू आने लग जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फ्राई किए हुए कोफ्ते इसमें डाल देंगे। सारे कोफ्ते 1 बाय 1 जैसे ही हम इसमें डाल देंगे, फिर इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और तकरीबन 1 या 1.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारे कोफ्ते भी गल जाएं। 10 से 15 मिनट इसको दम पर रख देंगे लो फ्लेम पर। साथ में इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे, जिससे ग्रेवी की खुशबू और मज़ीद मज़ेदार बढ़ जाएगी। फिर इसको 2 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे और माशाल्लाह से देखिए ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसे डिश आउट करेंगे और कोफ्ते देखने में जिस तरह से खूबसूरत लग रहे हैं, इसी तरह से खाने में भी बहुत कमाल के मज़ेदार होंगे। इंतहाई सॉफ्ट शानदार कोफ्ते तैयार हुए हैं और यकीन जाने इस कोफ्तों में इतनी लज्जत होगी कि आप खाते ही रह जाएंगे और इसकी खुशबू ऐसी होगी जैसे कौरमे जैसी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो फौजिया इलियास के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और चलती हूँ, दुआओं में याद रखें। फिर मिलूँगी नई आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।